हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आकांक्षा और आज आप लोगों के लिए फिर से मैं एल्गी का चैप्टर पढ़ा रही हूँ आपको। और एल्गी में हम रेड एल्गी पढ़ रहे हैं, जो कि जिसमें कि हम रेड एल्गी का क्या पढ़ चुके हैं, जनरल कैरेक्टर। और रेड एल्गी में आज हम पढ़ेंगे जीडस, जो हमें पढ़ना है टीजीटी पीजीटी के कोर्स में हमारे है, जिसका नाम है बट्रैकोस्पर्मम। बट्रैकोस्पर्मम का पहले हम पोजीशन देख लेते हैं, सिस्टमिक पोजीशन। तो इनका क्या है डिवीजन, रोडोफाइटा, क्लास रोडोफाइसी, ऑर्डर निमैलियोनेल्स, फैमिली बट्रैकोस्पर्मेसी, जीनस बट्रैकोस्पर्मम। अक्रेंस देख लेते हैं। तो बट्रैकोस्पर्मम जो होता है वो ये फ्रेश वाटर रेड एल्गी हैं, मतलब फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मतलब जैसे पॉन्ड्स, पूल्स, लेक्स, रिवर, स्ट्रीम्स, इनमें पाए जाते हैं। ग्रोज इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन्स, ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में ग्रो करते हैं। सम स्पीसीज आर फाउंड अटैच्ड टू स्टोन्स इन स्विफ्ट फ्लोइंग एसिडिक वाटर ऑफ रिवर्स। कुछ ऐसे भी स्पीसीज होती हैं इनकी जो कि ऐसे मतलब स्टोन से अटैच्ड होती हैं, जहाँ पर स्विफ्ट फ्लोइंग एसिडिक वाटर होता है रिवर का, वहाँ पर ये स्टोन से अटैच्ड होती हैं बट्रैकोस्पर्मम की स्पीसीज। मोस्ट स्पीसीज ऑफ बट्रैकोस्पर्मम आर एनुअल, ज़्यादातर जो इनकी स्पीसीज होती हैं बट्रैकोस्पर्मम की एनुअल होती हैं। एंड बट्रैकोस्पर्मम वेगम इज़ अ पेरेनियल स्पीसीज, लेकिन जो बट्रैकोस्पर्मम वेगम है वो पेरेनियल स्पीसीज है, बहुवर्षीय है, और ये एक वर्षीय होते हैं ज़्यादातर। थैलस स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो थैलस इनका जो होता है, मेच्योर थैलस इज ब्रांच सॉफ्ट जिलेटिनस, मतलब इनका जो मेच्योर थैलस होता है वो ब्रांच होता है, शाखित होता है, इनमें शाखाएं होती हैं, सॉफ्ट होता है, जिलेटिनस होता है। जिलेटिनस तो होते ही हैं, मतलब बिल्कुल जेल लाइक सब्सटेंस से लगता है, बना हुआ है। 15 to 20 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड ब्लू ग्रीन वायलेट और रेड इन कलर, और 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं और ब्लू ग्रीन वायलेट कलर के होते हैं या रेड कलर के होते हैं। द कलर ऑफ द थैलस डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट अवेलेबल, जो इनका थैलस का कलर है वो इस पर डिपेंड करता है कि लाइट की इंटेंसिटी क्या है, कैसी है, अवेलेबल है। थैलस इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू प्रोस्टेट एंड एन इरेक्ट सिस्टम। ये थैलस इनका जो है प्रोस्टेट और इरेक्ट सिस्टम में डिफ्रेंशिएटेड होता है। प्रोस्टेट जो कि हॉरिजॉन्टली ये लाई करते हैं, एंड इरेक्ट सिस्टम जो वर्टिकली लाई करते हैं। The prostate branches anchor the thallus to the substratum and branches of the erect system float freely on water. जो इनका प्रोस्टेट सिस्टम होता है, जो क्रीपिंग एरिया क्रीपिंग पार्ट होता है प्रोस्टेट वाला, हॉरिजॉन्टली जो लाई करता है, वो कहाँ जो होता है वो सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है, एंकर करता है, पकड़े रहता है उसको। एंड ब्रांचेस ऑफ द जो इरेक्ट सिस्टम होता है, इरेक्ट सिस्टम का जो ब्रांचेस होते हैं, शाखाएं, वो फ्रीली फ्लोट करती रहती हैं पानी पे। थैलस इज यूनिएक्सियल, ये एक ही एक्सियल मतलब उनमें होता है, एक ही एक्सिस होता है, यूनिएक्सियल होता है थैलस। एक्सिस इज डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स, और इनका एक्सिस नोड्स और इंटर नोड्स में डिवाइडेड होता है। ग्रोज बाई डोम शेप्ड एपिकल सेल्स, और डोम शेप्ड एपिकल सेल्स होती है, उसी के मतलब थ्रू वो ग्रो करता रहता है। फ्रॉम द नोड्स ऑफ द मेन एक्सिस टू टाइप्स ऑफ लेटरल ब्रांचेस डेवलप, और नोड्स जो मेन एक्सिस का नोड है वहीं से दो तरह की लेटरल ब्रांचेस डेवलप होती हैं। आगे बात करेंगे कि ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। इनमें क्या होता है, जो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ होता है वो किस पे प्रेजेंट होता है, द वर्ल ऑफ ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ प्रेजेंट एट द नोड इज नोन एज ग्लोमेर्यूल। तो जो नोड पर ही मतलब लिमिटेड ग्रोथ जो होता है, ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ वो प्रेजेंट होता है, उसे कहते हैं ग्लोमेर्यूल। जबकि जो ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ होता है वो क्या होता है, वो द सेल्स ऑफ द थैलस आर यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एंड मतलब एक न्यूक्लियस होता है विद सेवरल डिस्क्वायर्ड क्रोमेटोफोर, और बहुत सारे डिस्क के आकार के क्रोमेटोफोर पाए जाते हैं। द क्रोमेटोफोर इज सराउंडेड बाय ए डबल लेयर्ड वॉल, और क्रोमेटोफोर जो होता है वो डबल लेयर्ड वॉल से घिरा हुआ होता है। नेक्स्ट बात करेंगे इनमें मेन पिगमेंट्स क्या होता है बट्रैकोस्पर्मम में। क्लोरोफिल ए, डी, आर फाइकोरिथ्रिन, आर फाइकोसाइनिन। आर फाइकोरिथ्रिन मेक द ग्रीन कलर completely or partially of alga, नहीं, R phycoerythrin mask the green color completely or partially of alga. The reserve food is floridin starch. ओके, मतलब इनका जो मेन पिगमेंट है वो याद कर लीजिए। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल, ये बट्रैकोस्पर्मी की बात कर रहे हैं, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी, एंड आर फाइकोरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। देखिए फ्यूकोजैंथिन नहीं है इसमें, तो ये है हमारा बट्रैकोस्पर्मम का पिगमेंट। क्लोरोफिल ए डी
क्लोरोफिल ए एंड डी, आर फाइकोरिथ्रिन एंड आर फाइकोसाइनिन। आर फाइकोरिथ्रिन जो होता है वो मास्क कर देता है किसके कलर को, ग्रीन कलर को कम्प्लीटली, इसलिए वो रेड कलर का दिखता है, क्योंकि ग्रीन कलर तो एकदम ही हाइड हो गया, मास्क हो गया, पूरी तरह से दब गया। तो कौन सा कलर शो होगा, केवल एरिथ्रिन वाला, रेड कलर वाला मतलब, और पार्शियली ओफेल का, ठीक है। द रिजर्व फूड इनका क्या होता है, फ्लोरिडन स्टार्च, मैंने बताया आपको, फ्लोरिडन स्टार्च इनका क्या होता है, वो इनका रिजर्व फूड होता है, किनका, रेड एल्गी का। अब आगे बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। रिप्रोडक्शन में अगर हम बात करें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका होता है, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई मोनोस्पोर्स के थ्रू होता है। एसेक्सुअल हमने पढ़ा था, एप्लेनोस्पोर का टाइप है मोनोस्पोर। दीज मोनोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द क्रैंटेंजिया स्टेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रैंटेंजिया स्टेज पूछा गया एग्जाम में कई बार, क्रैंटेंजिया स्टेज से क्वेश्चन कई बार आया है, तो ये इंपॉर्टेंट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो दीज मोनोस्पोर्स आर फॉर्म्ड इन द कैंट्रेंजिया स्टेज, जब होती है उसी समय ये मोनोस्पोर बनते हैं, एंड ऑन जर्मिनेशन अगेन गिव राइज टू कैंट्रेंजिया स्टेज, और उसके बाद जो है जर्मिनेशन करते हैं, जब जर्मिनेशन होता है तो फिर से ये कैंट्रेंजिया स्टेज बना लेते हैं, ठीक है। एंड दिस जुवेनाइल स्टेज गिव राइज टू एडल्ट बैट्रैकोस्पर्मम प्लांट, और ये जुवेनाइल स्टेज है, कैंट्रेंजिया स्टेज क्या है इसकी, जुवेनाइल स्टेज है, और यही जो है फिर आगे बढ़ के डेवलप होकर एडल्ट बैट्रैकोस्पर्मम प्लांट बनाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये कितने तरह के होते हैं, इज ऑफ एडवांस्ड ऊगैमस टाइप, सबसे एडवांस्ड ऊगैमस टाइप का रिप्रोडक्शन माना जाता है, तो इसमें सबसे एडवांस्ड है क्योंकि रेड एल्गी है, तो इसमें एडवांस्ड ही वाला होता है। एडवांस्ड ऊगैमस टाइप मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इज स्पर्मेटेंजिया एंड और एंथेरिडिया, एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इज कार्पोगोनिया। तो ये है क्या है, फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव को क्या कहेंगे, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटेंजिया और एंथेरिडिया, स्पर्मेटेंजिया और एंथेरिडिया, एंड फीमेल को कार्पोगोनिया। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो कैसे होगा, मेल और फीमेल जो न्यूक्लियाई हैं वो बेसल पोर्शन में फ्यूज़ कर जाते हैं। जो कार्पोगोनियम होता है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, कार्पोगोनियम एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उसके बेसल पोर्शन में जाकर जो है मेल और फीमेल न्यूक्लियाई वहीं पर जो है क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं, एंड फॉर्म अ डिप्लॉयड जाइगोट, और डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। आफ्टर फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस आर सीन इन द बैट्रैकोस्पर्मम, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस देखने को मिलते हैं बैट्रैकोस्पर्मम में। नेक्स्ट अब हम इसकी बात करेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की। इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसा अभी तक हमने नहीं पढ़ा। इट इज़ ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक, अभी तक हमने हैप्लोबायोटिक नहीं पढ़ा था, और ट्राइफेजिक भी नहीं पढ़ा, तो ट्राइफेजिक हैप्लो, 3 फेज में होता है मतलब ये, और हैप्लोबायोटिक होता है, ठीक, हैप्लोबायोटिक, ट्राइफेजिक, अब तक हमने हैप्लोटिक पढ़ा था, अब हम पढ़ रहे हैं ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किसमें, हैप्लोबायोटिक होता है, या कौन सी एल्गी में, ट्राइफेजिक हैप्लोबायोटिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल होती है, तो वो कौन है, वो है बैट्रैकोस्पर्मम जो कि एक रेड एल्गी है। अब बात करेंगे इसकी लाइफ साइकिल देख लेते हैं बैट्रैकोस्पर्मम की। तो बैट्रैकोस्पर्मम जो कि एक हैप्लॉइड प्लांट है, और इसमें क्या होता है, पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ग्लोमेर्यूल से। ग्लोमेर्यूल है, ग्लोमेर्यूल उसकी जो ब्रांचेस थी उनको ग्लोमेर्यूल कहते हैं, जो कि हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ को ग्लोमेर्यूल कहते हैं, जो कि नोड पर प्रेजेंट होते हैं, ओके। वहाँ पर एंथेरिडियम और कार्पोगोनियम का डेवलपमेंट होता है, वहीं से एराइज करते हैं। एंथेरिडियम से स्पर्मेटोमेशियम निकलेगा और कार्पोगोनियम से एग रिलीज होगा, तो ये दोनों जब फ्यूज़ करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तो क्या करेंगे, जाइगोट बना लेंगे, 2n बना लेंगे, और 2n बनाने के बाद जाइगोट के बाद डिप्लॉयड हो गया ये, उसका फिर मियोसिस होगा, मियोसिस होने के बाद कार्पोस्पोरोफाइट बनेगा, कि ठीक है, कार्पोस्पोरोफाइट बन गया, और उसके बाद कार्पोस्पोरोफाइट से क्या बनेगा, कार्पोस्पोर बनेंगे, कार्पोस्पोरोफाइट में कार्पोस्पोर प्रोड्यूस होंगे। कार्पोस्पोर जो है जर्मिनेट करके उसका जर्मिनेशन होगा तो वो कैंट्रेंजिया स्टेज बना लेगा, कार्पोस्पोर जर्मिनेट कर गया, कैंट्रेंजिया स्टेज बना लेगा, और ये हमने कहाँ पढ़ा था, हमने पढ़ा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैंट्रेंजिया स्टेज पाई जाती है, जो कि अप्लेनोस्पोर में मोनोस्पोर के एक टाइप का रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल, उसमें कैंट्रेंजिया स्टेज बनता है, और ये कैंट्रेंजिया स्टेज जो होता है फिर मोनोस्पोर्स बना लेता है, और ये मोनोस्पोर्स फिर आगे बढ़ के डेवलपमेंट करके अडल्ट बैट्रैकोस्पर्मम प्लांट को बना लेते हैं। तो इधर हैप्लॉइड वाला हो गया, इधर क्या है देखिए,
इधर जो है क्या था, हैप्लॉइड था ना, देखिए इधर पूरा हैप्लॉइड ही चल रहा है। ग्लोमेरुल था, ये देखिए इससे रिलीज हुआ, ये एंथ्रीडियम, ये भी हैप्लॉइड थी, कार्पेगोनियम भी हैप्लॉइड है, स्पर्मेशियम, सारे ये हैप्लॉइड है। जब फर्टिलाइजेशन हुआ तो यहाँ से जाइगोट बन गया, ये डिप्लॉइड बन गया, ठीक है, इधर एक ही डिप्लॉइड स्टेज है। फिर मियोसिस हुआ, फिर से दोबारा से हैप्लॉइड बन गए, फिर कार्पोस्पोरोफाइट हो गया, ये सब हैप्लॉइड स्टेज है। फिर ये प्लांट भी जो है हैप्लॉइड बना। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, ये एक तरह से काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का लाइफ साइकिल है। तो इसमें ट्राईफेजिक, क्योंकि देखिए ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का भी दिखा रहा है, कैंट्रेंजिया स्टेज भी दिखा रहा है। इधर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो था एंथ्रेडियम और कार्पोगोनियम से जो रिलीज हो रहे हैं उनका फर्टिलाइजेशन दिखा रहा है, और इधर मियोसिस दिखा रहा है, इधर जाइगोट बन गया। तो ट्राईफेजिक, एक इधर एक ये फेज बन गया, इधर एक ये फेज बन गया, तीसरा यहाँ पे ये जाइगोट वाला फेज बना। तो इस तरह से क्या हो गया, हैप्लोबायोटिक हो गया, हैप्लो ये वाला हो गया, बायोटिक हो गया, ये हैप्लो है, और ट्राईफेजिक कहेंगे इसको। तो ट्राईफेजिक हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल किस में पाई जाती है, बट्रेकोस्पर्मम, जो कि ये एक हैप्लॉइड प्लांट है और रेड एलगी है। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।